वी वर डिस्कसिंग रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस इन द प्रीवियस सेशन और हमने जाना था कि कुछ प्रोनाउंस के साथ में सेल्फ और सेल्फ पुट किया जाता है जिनसे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस हमें मिलते हैं और इसका इफ़ेक्ट रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में एक्शन डूअर को ही पहुंचता है। फॉर एग्ज़ाम्पल आई हर्ट माई सेल्फ, मैंने अपने आप को नुकसान पहुंचाया, अपने आप को चोट पहुंचाई। यू विल हर्ट योर सेल्फ, अपने आप को नुकसान पहुंचाओगे। सो दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस बिकॉज इन दीज सेंटेंसेस द एक्शन इज रिफ्लेक्टिंग टुवर्ड्स द डूअर. It will be noticed that each of these reflexive pronouns is used as the object of a verb and refers to the same person or thing as that denoted by the subject of the verb. इसमें एक्शन का इफ़ेक्ट सब्जेक्ट पर ही पड़ रहा है. फॉर एग्ज़ाम्पल ही हर्ट हिमसेल्फ, शी हर्ट हिमसेल्फ, हर सेल्फ. तो इन सभी में एक्शन डूअर को ही पहुंच रहा है. That's why they are called reflexive pronouns. Now move towards emphatic pronouns. Now look at the following sentences. I will do it myself. I myself saw him do it. You yourself can best explain. She herself says so. I was told so by the teacher himself. In these sentences we can notice the pronouns like myself, yourself, herself, himself. They also contain self with them, but they have difference between their category. I was told so by the teacher himself. The town itself is not very large. They themselves admitted their guilt. Definition of this emphatic pronoun. Personal pronouns myself, yourself, herself that are used for the sake of emphasis are called emphatic or emphasizing pronouns. जब हम किसी डूअर को emphasize कर रहे हैं, ज़ोर दे के बात कर रहे हैं, तो वहाँ पर इन pronouns का यूज़ किया जाता है और ये emphasizing या emphatic pronouns कहलाते हैं. यहाँ पर एक्शन रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है, हम सब्जेक्ट को यानी डूअर को, काम करने वाले को एम्फेसाइज कर रहे हैं कि वो काम किसी और ने नहीं बल्कि उसी ने किया है. जब हम कहते हैं आई विल डू इट माई सेल्फ, मैं ये काम खुद करूँगा. आई विल डू इट माई सेल्फ, मैं ये काम खुद करूँगा. आई माई सेल्फ सॉ हिम डू इट, मैंने खुद उसे ये करते देखा. यू योर सेल्फ कैन बेस्ट एक्सप्लेन, आप खुद अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं. शी हर सेल्फ से सो, और उसने खुद ने ऐसा कहा. यहाँ पर एक्शन रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है, हम सब्जेक्ट को एम्फेसाइज कर रहे हैं. एक्सरसाइज नंबर 2 वी हैव डन. डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस. नोट द फॉलोइंग सेंटेंसेस. दिस इज अ प्रेजेंट फ्रॉम माई अंकल. These are merely excuses. Both the cards are costly, but this is better than that. Italicized words in these sentences are demonstrative pronouns. Mumbai mangoes are better than those of Bangalore. Make haste, that's a good boy. Here that stands for one who makes haste. There is no period in ancient Indian history so glorious as that of the Guptas. Do not write as the Guptas. I may have offended, but such was not my intention. It will be noticed that the pronouns in italics, यानी जो राइट हैंड की ओर झुके हुए हैं, leaned हैं, वो words that are used to point out the objects to which they refer. ये pronouns डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं, जिसके लिए यूज़ किए जा रहे हैं, जिन ऑब्जेक्ट्स के लिए यूज़ किए जा रहे हैं उनकी ओर डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं, उनकी ओर इशारा कर रहे हैं कि ये किन के लिए यूज़ किए जा रहे हैं. And are therefore called demonstrative pronouns. Simply we can say demonstrative pronouns are the pronouns that demonstrate, जो इशारा करते हैं किसी और की ओर, किसी नाउन की ओर, किसी ऑब्जेक्ट की तरफ. Latin demonstrare
विच मीन्स टू शो क्लियरली, इशारा करना, इंडिकेट करना, पॉइंट आउट करना किसी चीज़ को. दिस रेफर्स सो what is close at hand and nearest to the thought or person of the speaker. यहाँ बताया गया है कि दिस का यूज़ हम कब करते हैं, जब कोई चीज़ हमारे नज़दीक हो, नियर हो, या जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं उस आइडिया के पास में हो, नज़दीक हो, तो वहाँ पर हम दिस का यूज़ करते हैं. और जबकि दैट का यूज़ किया जाता है किसी चीज़ के लिए जो दूर हो. दैट रेफर्स टू व्हाट इज़ ओवर देयर, फार्दर अवे एंड मोर रिमोट. फॉर एग्ज़ाम्पल, दिस इज़ बेटर दैन दैट, ये उसकी बजाय अच्छा है. दिस क्योंकि नज़दीक है इसलिए इसकी ओर इशारा किया. कोई चीज़ जो आपके पास में रखी हो उसके लिए आप दिस यूज़ करेंगे, और कोई चीज़ आपसे दूर हो उसके लिए आप दैट यूज़ करेंगे. दैट with its plural those is used to avoid the repetition of a preceding nouns, as the climate of Belgaum is like that of Pune. The climate of Belgaum is like that of Pune. यानी बेलगांव की क्लाइमेट पुणे की क्लाइमेट की तरह है. द रिवर्स ऑफ अमेरिका आर लार्जर दैन दोज ऑफ यूरोप. यहाँ पर हम रिपीटिशन को अवॉइड करने के लिए दैट का यूज़ कर रहे हैं. नाउ वी टॉक अबाउट इनडेफिनिट प्रोनाउंस. कंसीडर द फॉलोइंग सेंटेंसेस. ऑल दीज प्रोनाउंस इन इटैलिक्स रेफर टू पीपल और थिंग्स इन अ जनरल वे. जो इटैलिक्स वर्ड्स हैं, जो तिरछे लिखे गए वर्ड्स हैं, वो किसी पर्सन या किसी थिंग की ओर इशारा कर रहे हैं. और जनरली, इन जनरल वे, इन जनरल परसेप्शन. फॉर एग्जाम्पल, वन हार्डली नोज व्हाट टू डू. कोई इंसान बहुत कम ही जानता है कि उसको क्या करना चाहिए. अब यहाँ पर वन का मीनिंग एक नहीं है. वन इन ए जनरल वे वी आर टॉकिंग अबाउट एनी पर्सन. वन हार्डली नोज व्हाट टू डू. किसी इंसान को बहुत कम पता होता है कि उसको क्या करना चाहिए. One cannot be too careful about what one says. यानी कोई इंसान बहुत ज़्यादा केयरफुल नहीं रह सकता जिसके बारे में वो बात कर रहा है. One cannot be too careful of one's good name. One must use one's best efforts if one wishes to succeed. अगर कोई इंसान, यहाँ पर फोर्थ सेंटेंस वी आर डिस्कसिंग, कोई शख्स अगर सक्सीड होना चाहता है, सक्सेसफुल होना चाहता है, तो उसे ज़रूर अपने बेस्ट एफर्ट्स पुट करने चाहिए. नन ऑफ दिस पोइम्स आर वेल नोन. उसकी कोई सी भी पोइम वेल नोन नहीं है. नन यानी कोई सी भी नहीं. नन बट फूल्स हैव एवर बिलीव्ड इट. सिवाय मूर्खों के इस पर कोई भी बिलीव नहीं करेगा, या सिवाय मूर्खों के किसी ने इस पर बिलीव नहीं किया, यकीन नहीं किया. दे पीपल इन जनरल से ही हैज़ लॉस्ट हैवीली. लोग कहते हैं, दे का यहाँ पर यूज़ किया जाएगा पीपल इन जनरल वे. दे से यानी लोग कहते हैं, लोगों का कहना है, लोगों का मानना है. दे से ही हैज़ लॉस्ट हैवीली, उसका बहुत भारी नुकसान हुआ है. ऑल वर ड्राउंड, सम आर बोर्न ग्रेट. ऑल वर ड्राउंड, सम आर बोर्न ग्रेट. सब जो हैं खसारे में थे, लेकिन कुछ जो हैं वो ग्रेट ही पैदा होते हैं, उनके साथ में उनका गुड फॉर्चून या गुड फेट होता है. समबडी यानी किसी शख्स ने, कोई इंसान. समबडी हैज़ स्टोलन माई वॉच. किसी ने, जिसके बारे में आप स्पेसिफिकली जानते नहीं हैं. फ्यू एस्केप्ड अनहर्ट. कुछ लोग ही अनहर्ट यानी बिल्कुल महफूज होके बच पाए, जा सके. नबडी वॉज देयर टू रेस्क्यू द चाइल्ड. कोई भी वहाँ ऐसा नहीं था जो उस चाइल्ड को रेस्क्यू करे, उसको बचाए, उसको पनाह मिले. मैनी ऑफ देम वर गुरखाज. उनमें से बहुत सारे लोग गुरखा थे. वी डिड नॉट सी एनी ऑफ देम अगेन. हमने उनमें से किसी को नहीं देखा. ये इटैलिक्स वर्ड्स जो आ रहे हैं ये सभी
इनडेफिनिट प्रोनाउंस हैं जिनके बारे में हम श्योर नहीं हैं, वी आर नॉट डिफाइन अबाउट दैम। ये किसी पर्सन, किसी पीपल या किसी थिंग के लिए जनरल वे में बात करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। वन और अदर ऑफ अस विल बी देयर, एक या हम में से कोई और शख्स, एक या कोई दूसरा वहाँ पर जाएगा, वहाँ रहेगा, वहाँ मौजूद रहेगा। डू गुड टू अदर्स, अदर्स यानी अदर पीपल। डू गुड टू अदर्स, डिड यू आस्क एनीबडी टू कम, क्या आपने किसी से पूछा आने के लिए। वॉट इज़ एवरीबडीज बिजनेस इज नबडीज बिजनेस, हिज वर्ड्स आर इन एवरी वंस माउथ। In referring to anybody, everybody, everyone, anyone, each, etc., the pronouns he or she is used according to the context, as I shall be glad to help every one of my boys in his studies. Everybody, anybody, इन सभी pronouns के साथ में he और she का यूज़ accordingly किया जाएगा उनके context के लिए जहाँ पर वो यूज़ किए जा रहे हैं। When the sex is not determined, यानी जब जेंडर को डिटरमाइन नहीं किया गया हो, we can use the pronoun of the masculine gender। जहाँ पर जेंडर डिफाइन नहीं हो, श्योर नहीं हो आप किसी चीज़ के बारे में कि वो मेल है या फीमेल है, तो वहाँ पर हम जनरली मैस्कुलिन प्रोनाउन का यूज़ करते हैं, मैस्कुलिन जेंडर का यूज़ करते हैं। एज देयर इज़ नो सिंगुलर प्रोनाउन ऑफ द थर्ड पर्सन टू रिप्रेजेंट both male and female. If anybody knows the truth, let him tell it. अगर कोई सच जानता है तो उसे बोलने दिया जाए। Let him, यहाँ पर हम जेंडर नहीं जानते हैं कि वो जानने वाला कौन है जिसको सच पता है, तो यहाँ पर मैस्कुलिन जेंडर ही यूज़ किया गया, him. Everybody is disconnected with his lot in life. Everyone likes to have his way. यानी हर कोई अपनी मर्जी से काम करना चाहता है, अपनी राह चाहता है। Anyone can do this if he tries, हर कोई इसे हासिल कर सकता है अगर वो ट्राई करे, अगर कोशिश करे। Each must do his best, हर एक को उसके बेस्ट लेवल पर एफर्ट करना चाहिए, मेहनत करनी चाहिए। Definition of indefinite pronoun। Not, none is a shortened form of not one। याद रहे not one का short form है none। Yet it is commonly used with plural verbs। Now definition of indefinite pronoun। Pronouns that refer to people or things in a general way but do not refer to any person or thing in particular are called indefinite pronouns। जो प्रोनाउन किसी पर्सन या थिंग के लिए पर्टिकुलरली बात नहीं करते हैं वो इंडेफिनिट प्रोनाउंस कहलाते हैं। अगेन अ नोट, द इंडेफिनिट प्रोनाउन वन शुड बी यूज्ड थ्रू आउट इफ यूज्ड एट ऑल। मोस्ट ऑफ दीज वर्ड्स में ऑल्सो बी यूज्ड एज एडजेक्टिव्स। आई विल टेक यू देयर वन डे। अब यहाँ पर वन डे का वन का फंक्शन दूसरा है, वन डे किसी दिन। एनी फूल कैन डू इट। ही इज अ मैन ऑफ फ्यू वर्ड्स, सम मिल्क वॉज स्पिल्ड। दीज आर फ्यू एग्जाम्पल्स टू बी लर्न्ड। अगेन and another kind of pronoun, distributive pronouns. Consider the following sentences. Each of the men was paid ₹50. Either of the two roads leads to the railway station. Either or each. Neither of the accusation is true. Italicized words are distributive pronouns. Each, either, neither refer to people or things one at a time. ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस कहलाते हैं क्योंकि ये किसी पीपल या थिंग के बारे में बात कर रहे हैं वन एट अ टाइम, यानी और भी हैं लेकिन उनमें से कोई एक, या जिसके बारे में हम
बात कर रहे हैं। आइदर एंड नाइदर शुड बी यूज ओनली इन स्पीकिंग अबाउट टू पीपल और थिंग्स। याद रहे, आइदर और नाइदर सिर्फ दो लोगों या दो चीज़ों के बारे में बात करते वक्त ही यूज़ किया जाता है। व्हेन मोर देन टू आर स्पोकन अबाउट एनीवन शुड बी यूज। जब दो से ज़्यादा शख्सों के या चीज़ों के बारे में हम बात करें, दो से ज़्यादा लोगों के बारे में, पीपल के बारे में, पर्सन्स के बारे में बात की जाएगी तो वहाँ पर एनीवन का यूज़ किया जाएगा। Pronouns like each, either, neither that consider members of a group separately rather than collectively are called distributive pronouns. Distributive pronouns वो हैं जो किसी ग्रुप से सेपरेटली पॉइंट आउट करके यूज़ किए जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब हम कह रहे हैं ईच ऑफ द मैन वॉज पेड ₹50, हर एक को, हर आदमी को, हर शख्स को 50 रुपये दिए गए, चुकाए गए। ईच ऑफ द मैन यानी हर किसी शख्स को। इंडिविजुअली, सेपरेटली वी आर टॉकिंग अबाउट यानी वहाँ पर और भी लोग हैं, मोर देन वन पीपल आर देयर, बट वी आर टॉकिंग अबाउट इंडिविजुअली, सेपरेटली टू ए पर्सन। Either and neither should be used only in speaking. We have discussed this point. In the following sentences, each, either and neither are used as adjectives. They are followed by nouns of the singular number. Each boy took his turn. यहाँ पर each एक pronoun न होकर एक adjective है क्योंकि ये किसी noun को describe कर रहा है। Each boy took his turn. Neither accusation is true. At either end was a marble statue. Here either, each or both. Either का यूज़ किया जाता है या तो ये या फिर कोई और दूसरा। Exercise have been done in assignment sent to you. Relative pronouns. We will discuss relative pronouns in the next session.